अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट नाश्ते से। तो आज ना मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ तुहानू हुण मेरे नाश्ते से पता लग गया ना क्या बनाने लगी। अंडे बॉयल करने लगी थी। अब मैंने अंडे बॉयलर जो है ना मैं दीवार के साथ लगा के रखती हूँ। इसने मेरा बाजू जब से जलाया ना मुझे इतना वहम हो गया है। मुझे बस यही है कि इसका निशान ना रह जाए। है तो खैर बाजू के ऊपर वो आ जाती है बाजू का जो कपड़ा है, लेकिन फिर भी बड़ा वहम है कि इसका ना निशान ख़त्म हो जाए। तो अभी चाय बनाने लगी कि मेरे मियाँ ने जाना है आज गाड़ी लेके। उसके टायर, अब गाड़ी तो ले ली है सच्ची में, पर पंगे में पड़ गए हैं। आपको पता टैक्सी इनकी ख़राब है। तो जिस दिन दी टैक्सी लियांदी ना पूरा महीना हो गया वो देना। बस वो आपको पता है कोई चीज़ बेचता है ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, हर बंदे की ना चीज़ बेचने की और लेने की मतलब जो आदत है ना, जो बेचने वाला वो इतना पोलाइट होगा, इतना मीठी मीठी बातें करेगा। मेरे मियाँ को चीज़ कोई भी मिठी गल करेगा ना यही बातों में आ जाते हैं। इनको ये वो है तो बंदे ही बड़ा चंगा है ना। इन्हें तो सानू क्या है कि गड्डी इन्ने दी है तो तुसी इन्ने दी मैं तुहानू देनी है। ये नहीं सोचते उस वक्त कि ये इतनी जल्दी इतनी कम क्यों कर रहा है। तो वो उसी चक्कर में ना तो हर दफ़ा ये ऐसे बेचारे ना चक्करों में आ जाते हैं। लेकिन लोग बड़े चालाक हैं, सच्ची में बड़ी चालाक दुनिया है। ये चालाक दुनिया में रह के भी चालाक नहीं होते। उसने टायर भी ख़राब दिए हैं। उसने वो नीचे से उसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के नीचे से, वो भी उसने छुपाया था। तो खैर गाड़ी तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक करवा रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी जो डिटेल है ना, इसकी वीडियो मेरे मियाँ ने वीडियो अपलोड की है। उसकी पूरी गाड़ी के अंदर की कहानी है, दुख भरी कहानी। मेरे मियाँ ने चैनल पे जाके आप सुन सकते हो। उसका मैं जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप उनकी स्टोरी उनकी ज़बानी सुने। वो आपने होता है ना जेडे बंदे दी बीती वो बहुत ज़रा दिल ला के कहानी दुख भरी सुनांदा है। खैर बेचारे सुबह उठ गए हैं तो आज गाड़ी की दुआ करें गाड़ी ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जो जो ये काम करने जा रहे हैं सारा काम हो जाए, टैक्सी रोड पे आ जाए ताकि काम कर ले। वैसे बंदा छुट्टी ना करे, जैसे काम करते रहे करते दिल करा छुट्टी करने को। अब अगर आपको पता है मजबूरी में जो छुट्टी घर में करते हैं ना बंदे, वो नहीं घर में रह सकते। यहाँ पे की जो लाइफ है ना वो बड़ी बिजी है। टाइम मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ करना है तो खाना है, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ गए हो तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे ना बड़ी भाजी दौड़ वाली लाइफ है। लेकिन ये है कि अब इनको पूरा 1 मंथ हो गया घर में बैठ के। कुछ वैसे भी इनकी कमर में भी दर्द थी, कुछ गाड़ी भी ख़राब थी। तो खैर आज ये निकले हैं, दुआ करे अल्लाह ताला खैर करे और गाड़ी का काम की जो होती ना काम वाली टैक्सी इनकी तैयार हो जाए और ये काम पे चले जाए। मुझे कह रहे थे मैं हुण काम शुरू करना है ना तो मैं परदेस चले जाना है। तो यही समझी मैं परदेस चला गया वा, मैं बाहर जाके आपको फ़ोन करना बच्चे ठीक ने, बच्चे दे रिश्ते लब्भे ने, बच्चे दे रिश्ते नहीं लब्भे। वो अपनी तरफ से जर्मनी में रह के कह रहे मैं इतना काम करना है, मैं इतना उदास हूँ काम करने से कि मैं घर ही नहीं आना करना। तो मुझे इतनी हसी आई। मैं क्या तुहानू 2 दिन ही तुसीं जो टैक्सी ते बहना होवे ना फिर तुहानू सारी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ही रहो। खैर अल्लाह खैर करे। अच्छा जी मैं आप जा रही हूँ कीक मार्केट में। मैंने वहाँ पे ना कुछ लेना है, मैं आपको दिखाती हूँ, घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि कीक मार्केट की मैंने बहुत ज़्यादा वेयर बुक देखी। वेयर बुक मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने पेज ना बनाए होते हैं तो कि मतलब कहाँ कहाँ किस जगह पे किस दिन सेल लगनी है। तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी ढूंढ रही हूँ। लुकमान ने गाड़ी खड़ी की है ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ मैं दोवां लाइना च वेखांगी कि गड्डी कितने खलोती है। तो खैर मैं कीक पहुंच गई हूँ। मैंने कहा जल्दी से, ये मेरे पास ही साथ वाले गांव में 5 से 7 मिनट गाड़ी का रास्ता है। मैंने कहा चलो भाग के ना, मैं मेन सिटी में नहीं जाती, गाड़ी के साथ जाती, यहाँ पे पार्किंग आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें सेल पे लगी थी तो वो मैं इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ तो फिर पता चलता रहता है कहाँ पे लगी है। तो वो इस चक्कर में मैं आ भी गई। बच्चे भी स्कूल गए हुए थे तो टाइम भी था। मैंने कहा चलो अभी आके ना वापस आके फिर मैं खाना बनाती हूँ। पहले मैं भाजी के चक्कर ला के आवा केड़ी चीज़ लगी है तो केड़ी नहीं। अच्छा कभी कभी ना दिल नहीं भी करता ना सच्ची में कुछ लेना नहीं भी हो ना, तो ये जो हमारी हम जो यहाँ पे रहते हैं ना मतलब इत्थे असीं जित्थे रहने आ, आप ना हमें मतलब सानू शाबाश दिया करो सच्ची। ये बड़ा कुट्टन वाला माहौल हुंदा वे कि तुसी मतलब बाज़ औक़ात आपका दिल करता भी है कि कुछ करने को, लेकिन आप कर भी नहीं सकते। तो ये जो मार्केट में हम निकल जाती है ना बहनें या जो हमारी जैसी सिस्टर जो भी व्लॉगिंग करती है, आपको नज़र आती है, आपको लगता है कि हारे इन्नी शॉपिंग करने जानते। शॉपिंग भी बाद औक़ात एक आधी चीज़ ले भी आते हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं लेके आते। लेकिन तुसी अगर दिल नूं बहलाल नहीं कहोगे ना कि ते साढ़ा दिल नूं बहलाल नहीं, साड़ी एक
ट्रिप कह ले, छोटे छोटे हम जो मार्केट में जाते हैं ना दिल लगाने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि नहीं घर दिल लगता, बंदे होंगे ना आवाज़ार हो जाता है, तो वो वाला कभी कभी टाइम आता है। तो आज मैंने ना नारुन में सुबह टाइम कभी मार्केट नहीं जाती ना, मेरे काम रह जाते, मैंने वीडियो एडिटिंग करनी होती है, मैंने काम करने, मैंने खाना बनाना है बच्चों के लिए, ये बच्चे आने इस टाइम पे आना है। लेकिन कभी कभी ऐसे था कि सारा छड़ छड़ा के तुम निकल जाते कि चल, तो जो तुम चले जाते फिर कहने चंगा ही किता मैं आ गई हाँ। ਐਵੇਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੌ ਖਿਆਲ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। खैर यहाँ पे ना मैं देख रही थी, सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन बच्चे अभी भी ये जो हाफ जराबे ने जो सॉक्स होते यही पहनते, पूरी नहीं पहनते, पता नहीं इन्हें ठंड नहीं लगती। खैर मैं वो वाइट वाली देख रही थी, मैंने वाइट छोड़ दी, मैंने कहा अब सर्दी आ गई ब्लैक लेती हूँ क्योंकि इतनी गुम होती हैं, मैं ही वाश करती हूँ और समझ नहीं आती कि मतलब तुम जराबा धोंदे हो तो एक जराब दी सेल जोड़ा कितने चले जाता है, मतलब कि तू ब्लैक में ले आई हो एक जैसी कि अगर एक गवाच भी गई तो वो एक जैसी लगे ना। तो वो मैं 2-3 पैकेट उठा के लिए 4 यूरो की उन्हें सस्ती लगाई थी। खैर मैं वो स्टफ़ देख रही थी कि ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें देख रही हूँ, उन्होंने ना किक में जाते ना आप सबसे मज़ेदार वाला ये हिस्सा होता है, एक अलग उन्होंने फेंकी होती हैं चीज़ें, लंडा ही क्या लंडा नहीं मैं कहूँगी लेकिन नई चीज़ें, लेकिन जैसे वो ज़्यादा जैसे चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो उस हिसाब से वो चीज़ें साइड पे कर देते हैं। अब आगे क्रिसमस आ रहा है, उसकी उन्होंने जगह बनानी होती है कि उसकी ऐसी डेकोरेशन लाई है, क्रिसमस की चीज़ें लाई, तो वो जगह बनाते बनाते काफ़ी चीज़ें ऐसी रिगाल में फेंक देते कि चलो साढ़े वर्गे बाजियां आन फुला फाली करन ते कोई चीज़ चाहिए ले आइए, जी नहीं भी चाहिए वो भी ले जाए। तो इस वजह से वो चीज़ें निकाल देते, काफ़ी हम जैसी आती हैं ले आते हैं ना, तो बाद कभी चीज़ें यूज़ भी हो जाती है अगर उस वक्त आपको नहीं ज़रूरत तो कभी कभी ऐसे भी हम ले के रख लेते हैं, फिर जब चीज़ें वो टाइम पे निकालते फिर बड़ा मज़ा आता है कि चंगा ही किया, फिर अपने आप को शाबाशी दी चंगा ही किया चीज़ लैन दी। ये भी होता है कभी कभी। तो खैर चीज़ें देख रही हूँ, तो मैं अभी जो भी मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने बच्चों के ऐसे जराबे वगैरह छोटी छोटी चीज़ें ली हैं और जो मेन चीज़ लेके आई ना मैं घर जाके दिखाती हूँ। अभी तो वैसे मैंने घर जाके रख लिया, उसको सेटमेंट करूँगी तो फिर आपको पता लगेगा। तो ये वाशरूम की चीज़ें लगी थी वो देख रही थी। वाशरूम तो खैर मैं उस दिन एक्शन मार्केट से भी लेके आई हूँ, तो मुझे ये था अगर सस्ती लगी है ना तो एक्स्ट्रा लेके बंदा रख लेता है। तो खैर देखते हैं आगे क्या बनता है। घर जाके अभी मैंने हांडी भी बनानी है, तो मैं सोचांगी मैं की बनाना चाहिए। मैं बड़ी मज़ेदार एक चीज़ तैयार करनी तो मैं घर जाके तुहाडे नाल शेयर करनी है। तब तो पहले तो तुहानू मैं इत्थों चीज़ां वहावूं, मैं तुस बाहर जाने घर क्योंकि यहाँ पे ना मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया था, उनको मैंने बताया नहीं था कि मैंने निकलना है। तो जब मैंने कहा ना मैं मार्केट में, तो वो खुद हैरान हो गए थे क्योंकि मैं ऐसी ना मतलब नहीं निकलती, उनको पता सुबह टाइम तो बिल्कुल मैं नहीं निकलती। जब मेरे बच्चे छोटे थे किंडरगार्टन जाते थे ना तब नहीं भी आई थी, तब बड़ा चाह भी होता था सारी मार्केट फिरन दे, उत्थे जाओ अगर किसी से पता चल गया कि वहाँ पे सेल लगी है। तो बच्चे छोटे थे, बच्चों की ज़्यादा चीज़ें मुझे चाहिए होती थी, तो मैं डेली सुबह टाइम निकल जाती होती कि बच्चों के आने से पहले मैं आ जाती थी। उस वक्त मैं चैनल भी नहीं चलाती थी, मेरा काम भी थोड़ा काम था। तो अब मेरे से सुबह निकला नहीं जाता। जब मैंने अपने मियाँ को बोला ना कि मैं की मार्केट में, तो वो बड़े हैरान है, तू की लैन आई है? मैं कहा बस तुसी ऐ समझो मैं सैर सपाटा करन आई आज। खैर ये तो चलता ही रहता है। तो घर चलते हैं, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैं लेके आई हूँ, क्या इसको कहे कॉर्नर रिगाल बोले जो भी। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दी, ये यहाँ के लिए लेके नहीं आई थी मैं। इधर वो जो मेरा एरिया ना सिटिंग एरिया, वहाँ से मैंने उठा के इधर रखा ताकि ना खिलारा ना पड़े। तो अभी यहाँ पे रख दिया, इसको मैं जहाँ रखूँगी फिर दोबारा मैं लेके आऊँगी, फ्रेश फूल लेके आऊँगी, ब्लूमर जो होते हैं वो उसके ऊपर रखने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो अभी दोबारा हॉर्नबाग जाऊँगी ना फिर आपके साथ ही कहाँ रखना है क्यों लेके मैं सेट करूँगी। अच्छा सबसे पहले मैंने लिए अब आलू हांडी बना लिए ना, तो मोटे मोटे आलू, अगर तो आपको छोटे आलू हैं तो उसको 2 नहीं करें, अगर बड़े आलू हैं तो आप 2 कर ले, लेकिन मोटे मोटे आपने रखने हैं। मैंने वॉश करके ना इसके ऊपर नमक छिड़क के इसको हिला हलू के 2-3 मिनट के लिए रखा था। फिर मैंने ऑयल डाला है फ्राई करने के लिए। इसको 7-8-9 मिनट लगा ले इसको फ्राई करना है आपने इसके ना, ताकि इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। मैं तो आपको वीडियो में जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी, लेकिन 6 से 7-8 मिनट तक आपने इसको आलूओं को ऐसे ही फ्राई करना है। तो इसके बाद मैं डालूंगी, सिर्फ मैं डालूंगी
हल्दी डाल के तो इसकी फिर बनाई करूँगी। हल्दी डाल के नमक मिर्च बाद में डालेंगे, पहले इसका थोड़ा सा कलर इसके अंदर आ जाए ना हल्दी का। तो उसके बाद डालूंगी हरी मिर्चें 4 ली हैं, मेरे पास फ्रीज हुई थी, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो फिर तो क्या ही मज़ा है ना। अब मसाले जाएंगे, लाल मिर्च जाएगी, खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, 4 चीज़ें गई हैं अंदर। और इसकी मैं करूँगी अच्छी तरह बनाई। तुम ये चीज़ें बनाओ ना सच्ची, थोड़ा सा पानी डालना ताकि आलू साथ साथ गलने भी चाहिए ना, मसाला भी नीचे ना लगे। सिंपल सा, इसका कोई इतना मतलब होता है ना, कोई मैथमेटिक नहीं कि तनु आना नहीं। इसके बाद जाएगी टमाटो पेस्ट आप कह लें, या टमाटर अगर आपके पास है तो वो ग्राइंड कर लें। मेरे पास ये पड़ी है तो मैं यही डालूंगी, एक बाउल मैंने डाल दी है। और साथ 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 उसको हिलाते जाना ताकि मसाला जो है ना वो नीचे भी ना लगे ना। और मैंने वो क्या कहते हैं, आप क्या करना है, मैंने बस घुमा शमा के आपको दिखा रही उसकी सूरत हाल। तो इसके बाद मैं डालूंगी दही, एक पूरा बाउल आपने दही का डालना है। दही डाल के, दही भी पानी छोड़ेगा लेकिन मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि आलू मेरे मोटे मोटे ना तो वो गलने भी है। तो अभी मैं इसको अलग से साइड पे करके दही डाल रही हूँ ताकि उसके जो छोटे छोटे बीट्स है ना वो खत्म हो जाए। डोई टमाटो मारना नहीं कोई बीट्स अंदर मिक्स ना हो जाए ना। तो अभी थोड़ा पानी डाला है और अब इसको डांप दूंगी ना, डांप के तो फिर मैं वापस आती हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि थोड़ा साह भी लेना होता है ना। किचन से निकल के सोफे पे बैठना, वो वहाँ भी जाके हेलो हाय करके आनी होती। तो अभी मैं देख रही थी कि आलू मेरे गले कि नहीं गले। पानी छोड़ा हुआ था, टमाटो पेस्ट भी छोड़ा था और साथ दही भी डाला तो उसने भी पानी छोड़ा। अभी मैं पानी को ना ढक्कन उतार के ड्राई करूंगी। तो ये देखें लास्ट पोटली रह गई धनिया की, वो मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 8 दिन हो गया। ये देखें फ्रेश धनिया, तो 8 दिन के लिए बेस्ट है। मैंने अब ये देखा 3 में पोटली लेके आती हूँ ना धनिया की, तो मेरे 8-9 दिन आराम से गुजर जाते हैं। बीच में मैंने 2 दफ़ा चटनी भी बनाई थी। ये देखिए पानी हो गया खुश्क। तो अब मैं डालूंगी फ्रेश क्रीम, एक ही बाउल कह ले, जितना दही डालना है, जितने मैंने वो चीज़ें डाली उतनी यहाँ पे ये डाले। और मैं फ्रेश क्रीम डाल के तो आग जो है ना वो मैं तेज़ कर दूंगी ताकि ये आलू मेरे तकरीबन गल गए थे। तो और ना मतलब घोल मिल ना जान। तो ये देखिए क्रीमी क्रीमी नहीं आलू वैसे वाले बन जाएंगे। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया फ्रेश वाला, तो मेरे आलू हो जाएंगे डन। सच्ची पराठे नाल तुसी खाओ तो कोई स्वाद जे। नॉर्मल ही आप ड्राई भी कर सकते। इसका जो मसाला है ना, मैंने थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी रखी है कि पराठे के साथ बनाना था। तो इतनी मज़े का ये सालन बना, आप ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी बनी है। चलो जी इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।